बहुत सारे सवाल कि हमारा एचसीएस का प्रीलिम्स किस तरीके से जाएगा, लेकिन उन सब सवालों के बीच बहुत सारे बच्चों के एक सवाल जो मन में रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम पेपर जो है वो बहुत बाउंसर आया था और अब जो पेपर है वो इसी तरीके से आ सकता है। लेकिन कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करके जाने चाहिए, ये सवाल सभी के मन में है। क्या हमें 70 प्लस जाना चाहिए या फिर 80 प्लस या फिर 90 प्लस, कहां तक हमें जाना चाहिए, ये सबके मन में सवाल है। लेकिन 70 और 80 प्लस जाने से पहले मैं कुछ बातें आप सबसे बताना चाहता हूं कि कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए। आपने जैसे ही एग्जाम देखा और आपको लगता है कि ये पेपर बहुत आसान है, तो अगर उस आसान पेपर में आप 70 प्लस क्वेश्चन या फिर आप 65 के आसपास क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, हां, उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वो 65 क्वेश्चन आपके ठीक होने ही चाहिए, उसमें इफ एंड डोंट्स नहीं है। तो आप मात्र 70 और 75 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आप नेगेटिव में लेकर मत जाइए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव में लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स जो है वो कट ऑफ की वजह से रह सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे उसका अनुमान लगाएं कि पेपर बहुत आसान है या पेपर बहुत मुश्किल है। आपको पेपर कैसा लग रहा है, वो सभी बच्चों के लिए वो पेपर सेम एज इट इज है। लेकिन जब हम बात करते हैं जिसके क्वेश्चन 50 और 60 के अराउंड है, तो वो कितने करके जाए। मैं एक बात कहता हूं, अगर वो 50 और 60 में एग्जैक्ट श्योर है तो वो भी ज्यादा रिस्क ना ले, मैक्स टू मैक्स वो 80 तक ही जाए। क्योंकि अगर वो 80 तक जाता है और 80 में अगर उसके 5 क्वेश्चन भी ठीक मिल जाते हैं, अगले 20 क्वेश्चन में उसके 5 क्वेश्चन भी ठीक मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो उन बच्चों के लिए है जिसके क्वेश्चन 40 और 45 50 के नीचे रह जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक दौर देखा गया है, जो टीओ एटीओ का जो एग्जाम है, उसमें जो बच्चे हैं 50 पर कट ऑफ गई है, तो एचसीएस की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो, टीओ एटीओ का एग्जाम अलग लेवल का था और एचसीएस का एग्जाम बहुत अलग लेवल का, क्योंकि इसमें आउटसाइड जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। लेकिन मैं उन सभी बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूंगा जो इस रेंज में आते हैं, तो वो 90 प्लस की तरफ जाएं। क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन ये है, अगर आप 50 से कम क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे ठीक हैं, तो आपके मन में ये रहेगा कि कितने करूं, क्या ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो जाए। क्योंकि 50 में हमें ये रहता है कि भाई नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि हम 90 प्लस क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो चांस बन सकता है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों के सवाल होंगे कि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नेगेटिव में चले जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, हर एक क्वेश्चन लगभग चांस तो होता है ना। 25% तो क्वेश्चंस में हर में चांस होता है ना कि एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने तो उन क्वेश्चंस की बात की है जो एग्जैक्ट नंबर में आपके ठीक हैं। उसके बाद तो बहुत सारे 50-50 के अराउंड क्वेश्चन रह जाते हैं, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन रह जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत सारे ठीक भी होते हैं। और इनकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट गलत मानी है वो कमीशन ने ठीक मान ली, और जो आपने सही मानी है वो कमीशन ने गलत मान ली, तो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन वहां पर मिल जाता है और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो सजेशन है लास्ट मिनट पर, यही सजेशन है कि अगर आप पेपर करके जा रहे हो, अब तैयारी में हो और आपको लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स हो जाता है, तो ये 3 बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ छोटी सी बात कर लेते हैं सी सेट की, कि सी सेट में कितने क्वेश्चन हमें करके जाने चाहिए। देखो, सी सेट में ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सी सेट में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, हमें सी सेट में जो टारगेट रखना है वो 33 नंबर का है। तो हम सेफ स्कोर करके चलते हैं कि भाई हमारे 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक हो जाए। और उसमें भी अगर आप 45 50 तक अगर आप कर लेते हो और आपको लगता है कि भाई मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में गलत और उसका जवाब नहीं होता। जो गलत है गलत है, वो सही है सही है।
तो उसमें कोई ऐसा तुक्का मारने की वो नहीं होती। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो मोर देन इनफ भी है। सारा जो खेल है वो जीएस के एग्जाम पर है। जो आपका एग्जाम 10 से 12 का जो एग्जाम है उस पे है पूरा खेल। वही आपको एंट्री दिलाएगा, वही आपको बाहर निकालेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप 50 प्लस स्कोर करके आ रहे हो तो अगले दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके नंबर जो हैं वो 40, 45, 47, आप लोग मेरे से पूछोगे, लाइव में आके पूछोगे, जैसे ही मैं क्लास, जैसे ही पेपर खत्म होगा मैं आपके लिए लाइव लेकर भी आऊंगा। आप लोगों का एक ही सवाल होगा, क्या मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा? ये इंस्टीट्यूट तो इतने नंबर बता रहा है, ये इतने बता रहा है, ठीक है। अगर आपको अपनी मेंस की टिकट को पक्का करना है तो ये मानकर चलना, एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट 55 तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको 27 तारीख से ही मेंस की तैयारी करनी है। और याद रखना, मात्र 60 दिन के अंदर मेंस की तैयारी करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। विद्यार्थी आपको हर तरीके का जो सजेशन और वो हेल्प आपको मेंस में भी करेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमारे लिए जो हर्डल है, वो ये संडे का जो हर्डल है, वो आपको पार करना ही होगा। और उसमें विद्यार्थी आपका पूरा सहयोग कर भी रहा है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि मेंस की तैयारी 27 तारीख से ही शुरू करोगे, तब जाकर आपको मौका मिलेगा। तो 9053117353 आप इस नंबर पे हमें अपने मेंस के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो में जो आपको प्रीलिम्स करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों।